हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस विद राहुल तोमर। मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछले 10-11 दिन से एक्चुअल में एक भी वीडियो नहीं अपलोड हो पाई। समवेयर आप लोग जानते ही है कि शादियों का सीज़न चल रहा है हिंदुस्तान में। मेरे फैमिली में शादी थी और मैं कुछ नए कंट्रीज़ भी विज़िट करने वाला हूँ, जिसके लिए उनके वीज़ा टिकटिंग वगैरह में मैं थोड़ा सा प्री ऑक्यूपाइड था। इसलिए आज दिन है संडे और पड़ा ही है सनी डे, तो मैंने कहा एक बढ़िया मौका है तो एक वीडियो बना दी जाए। क्योंकि जाने से पहले मैं इस बार आपको बता दूं कि मैं चाइना और जापान के टूर पे जा रहा हूँ। अराउंड 15 से 20 दिन का टूर रहेगा दोनों कंट्रीज़ का। हो सकता है मैं वियतनाम भी जाऊँ, बट नॉट श्योर। मैंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, आ जाएगा वीज़ा, लेकिन मेरे को डेज प्लान करने पड़ेंगे कैसा क्या है। सो फिलहाल जो मैं चाइना और वियतनाम जा रहा हूँ, इसमें मैं आपको बहुत सी कंट्रीज़ इंट्रोड्यूस करूँगा जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनके साथ व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। नए प्रोडक्ट, पुराने प्रोडक्ट और बहुत सी ऐसी कंपनीज जो डिस्ट्रीब्यूटर्स देख रही हैं इंडिया के अंदर और चाहती हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर बने और वो उनका माल इंडिया में सेल करें। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप को लेके यूट्यूब से बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो अपलोडेड हैं, ऑलरेडी मिलियंस ऑफ व्यूज़ है। लेकिन क्योंकि मैं ये वीडियोस अभी बना रहा हूँ तो मैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप अपने एक जैसा मेरे को समझ में आता है मैं अपने एक वे में आपको समझाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ा इजी वे में मैं समझाऊंगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप मेनली जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स को हैंड ओवर करता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो मार्केट में उस प्रोडक्ट को लाते हैं और होलसेलरों को देते हैं, होलसेलर उसको रिटेलर, देन रिटेलर टू कस्टमर। तो ये एक पूरी चैन है, ये एक पूरा प्रोसेस है कि मैन्युफैक्चरर के बाद वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल कैसे होता है। तो वही अभी पिछले 10-11 दिन से और भी पहले से स्टार्टिंग में, कैसे आपको पता है कि मेरे को ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया चाइना मार्केट के अंदर और तकरीबन 3-4 साल हो गए जापान मार्केट के अंदर। तो बहुत सी कंपनीज मेरे से अप्रोच करती हैं कि राहुल जी वी नीड, हमें इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए जो हमारे लिए हमारा प्रोडक्ट सेल कर सके। तो उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि इतना माल आपको लेना पड़ेगा, इतनी फंडिंग है, इनकी तरफ से ये सपोर्ट आएगा, इतना, बहुत से क्राइटेरियाज होते हैं। हर कंपनी के डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। बट हम जो कंपनी इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो कंपनीज हमारे पास आती है, उनके लिए क्राइटेरियाज वो इतना कम कर देती है ना अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए कि भाई अगर मैं आपको किसी चीज़ को मैं मैं अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाह रहा हूँ, मैं आपको मेरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहा हूँ, तो वो इतना कूल वे में, इतने ईजी वे में दे देंगे कि आप जाओ उनकी फैक्ट्री विजिट करो, उनके प्रोडक्ट को समझो, उसके बाद वो क्या आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, जैसे वो आप लोगों को कितने दिन का क्रेडिट देंगे, आप लोगों से क्या सिक्योरिटी लेंगे, इंडिया में उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्ट्रेटेजी है, आप लोग उनकी किस तरीके से मदद करेंगे, आप लोग उनकी क्या स्ट्रेटेजी में हेल्प करेंगे, आपकी अपने एक्सपीरियंस क्या है, आपका अपना जो एक सेलिंग सर्कल है वो कितना है, आप लोगों के अपने मार्केट में लिंक कितने हैं, आप लोगों के पास अपनी जो एक सेल्फ कह लो कैपेसिटी है सेलिंग की वो कितनी है, ये सब डिस्कस करना पड़ता है मीटिंग में। तो फिलहाल लाइटिंग सेक्टर को लेके, मेटल को लेके और गैजेट्स को लेके सनचन भरा पड़ा है, ईवू भरा पड़ा है, ये सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के लिए रेडी हैं। और जापान की रही बात, भाई जापान थोड़ा सा अलग चलता है चाइना से, तो मैं जापान की डिस्ट्रीब्यूटरशिप की बात अभी नहीं करूँगा। उनके बहुत से अलग से होते हैं और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप के जो आप कह लीजिए क्राइटेरियाज होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं कंपैरिजन टू चाइना। तो अगर कोई भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड है जिसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप किसी भी चाहिए या कोई प्रोडक्ट वो करना चाहता है, कुछ प्रोडक्ट पे लाइक हम कंपनी इंट्रोड्यूस करेंगे और उसमें कैपेसिटी है बंदे की कि आप कह लो कि वो कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप हैंडल कर सकता है और उसके पास इनफ फंड है कंपनीज के साथ टाई अप करने के लिए, तो हमसे टाई अप कर सकते हैं। फिलहाल और भी बहुत चीज़ें हैं, आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं, आप नीचे एक छोटा सा लॉट लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं, पूरा पैन इंडिया नहीं, आप एक छोटे से स्टेट को लेके, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बिलोंग करता हूँ दिल्ली से, तो मैं दिल्ली की कि भाई व्हाटएवर जो भी है मैं इतना ले सकता हूँ, मैं दिल्ली में आपका ये माल इतना सेल कर सकता हूँ, ये मेरा इतना चैनल है, तो दे विल एग्री, दे विल गिव यू दिल्ली के अंदर वो किसी और को नहीं देंगे। अगर वो डायरेक्टली भी सेल करते हैं ना तो उसका भी कमीशन समवेयर आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि आप उनके दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर है। और इंडिया के अलावा आसपास जैसे नेपाल हो गया, कोई बांग्लादेश हो गया, इनमें डायरेक्ट भी जाता है, लेकिन मोस्टली लोग इंडिया से लेना पसंद करते हैं यहाँ के, कि भाई आप लोगों को पूछते हैं कि आप लोगों का दिल्ली में या इंडिया में कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो कहेंगे यस, तो वो डायरेक्टली आपसे टाई अप कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके काम करना बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है और बहुत ही ईजी ऑप्शन हो जाता है। तो अगर आप रियली में कुछ
देख रहे हैं इसी तरीके का डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी आप कुछ और कंपनी के साथ टाई अप करने का, और आपको माल लेना है और सेल करना है, रियल में कैपेसिटी है, तो आप मेरे से दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। नीचे मेरी टीम और मैं ऑलवेज 24/7 आपके लिए रेडी है। आप हमें मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और ऑफिस विजिट करके हमसे पर्सनली भी मिल सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।